जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बारी हाँ एक बारी कह दो गुरु जी, जा ऐश कर। जय गुरु जी संगत जी, अगर गुरु जी ने हमें एक बार बोल दिया ना कि जा पुत्र ऐश कर, सच में संगत जी हमारी पूरी जिंदगी ऐश ही ऐश है, पूरी जिंदगी। बस गुरु जी से हमेशा यही प्रार्थना करो कि गुरु जी हमें ऐसी राह पर चलाना जिस पे चल के हमसे किसी का दिल ना दुखे, हम किसी को मतलब कुछ गलत ना हो हमसे, हम किसी को जाने अनजाने में भी कुछ गलत ना बोल जाए कि उनको ऐसा दर्द हो, हमारी वजह से तकलीफ हो। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी राह पर चलाना और ऐसी सद्बुद्धि देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे भी गुरु जी तो हमारे कर्म काटने में हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हमारी गुरु जी ने हाथ पकड़ ली ना तो ये समझो गुरु जी हमारी हर वक्त रक्षा करते हैं। 90% कष्ट हमें काट कर दिए जाते हैं, कट जाते हैं हमारे जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं। 10% काटने में संगत जी हमारी बस हो जाती है, लेकिन जब हम गुरु जी को उस 10% में भी हम जब भुगत रहे हैं, तो गुरु जी से जब अरदास करेंगे ना, गुरु जी को बोलेंगे गुरु जी हमारी हेल्प करो, तो संगत जी उसमें भी गुरु जी हमारी बहुत मदद करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में हम जैसा लकी कोई नहीं है जो कि इस दुनिया में अब इस टाइम पे भी हमें गुरु जी मिले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल ऐसे ही हमें अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल पर बने रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी ने हमें अपना पहला सत्संग भी शेयर किया था, जो कि मैंने अपलोड किया है, और आंटी जी का अब भी दूसरा सत्संग है जो कि मैं आपको सुनाने लगी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। जो भी गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी, आप मेरे अंग संग रहना, अंग संग सहाय रहना, और जो आपका दिल करे वही मुझसे बुलवाना और लिखवाना। संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़े हैं, जिंदगी एक सत्संग ही है, सत्संग ही बन गई है। हर रोज़ सत्संग होते हैं संगत जी, हर रोज़ सत्संग होते हैं। और संगत जी, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं मुंबई से हूँ और थोड़ा आउटस्कर्ट में रहती हूँ, तो मुझे इस चीज़ की बहुत परेशानी थी कि मुझे यहाँ संगत से कहाँ और कैसे मैं जुड़ पाऊँगी, कहाँ मुझे संगत मिलेगी, कब मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कब मुझे गुरु जी का स्वरूप ब्लेस होगा। लेकिन संगत जी, गुरु जी की फिर इससे लीला बनी, और बिल्कुल ही 10 दिन के अंदर अंदर मुझे एक संगत का, जो कि मेरे घर के पास ही रहते हैं, उनका स्टेटस देखा, और वहाँ पर स्टेटस में उनके घर में सत्संग हो रहा था, और ऐसे उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो संगत जी, वीडियो को देखकर मैं ना इतना तो समझ गई थी कि ये कि जो घर हमारे एरिया का ही है,
और मतलब उस संगत को मैंने थोड़ा बहुत मैं पहचानती भी थी, तो मैंने तुरंत ना संगत जी उनको कॉल किया, और कॉल किया तो पूछा कि आप गुरुजी के मतलब गुरुजी की संगत हो, आपने गुरुजी का सत्संग रखवाया था, तो आप यहीं रहते हो ना, तो हमारे एरिया में। तो उन्होंने बोला हाँ जी, मैं गुरुजी की संगत हूँ, और हर मंडे मेरे घर में गुरुजी का सत्संग होता है, और ओपन इनविटेशन है, आप कब से जुड़े हो। तो मेरी उनसे काफ़ी देर तक संगत जी फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने मुझे सब बताया, सब ने संगत जी काफ़ी कुछ गाइड किया, मैंने भी उनको बताया अपने बारे में, उन्होंने भी बताया, और इसी तरह से मैं उन संगत जी जुड़ गई। और उन्होंने मुझे यहाँ के लोकल गुरुजी के संगत जी सत्संग के ग्रुप में ऐड भी करवा दिया। और कुछ 2-4 दिन बाद संडे आ रहा था, तो मैं गुरुजी से जुड़ी थी 23 सितंबर 2023 को, और मैं और 8 अक्टूबर को मुझे संगत जी एक इनविटेशन आया उसी संगत जी के थ्रू कि हमारे घर में घर से थोड़ी दूरी पे एक सत्संग है जो कि बहुत बड़े लेवल पर है, तो क्या आप चलोगे। आप मुझे जाने का तो संगत जी बहुत मन था अब, लेकिन संगत जी मुझे पता था कि मेरे अंकल जी ना इन सब चीज़ों को नहीं मानेंगे, लेकिन मैं जाना चाहती थी, तो पूरे दिल से जाना चाहती थी। तो संगत जी पूरे दिल से तो गुरुजी से अरदास लगाई मैंने, गुरुजी कुछ भी करो लेकिन मुझे इस सत्संग में जाना है, आप मुझे बुलाओ, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ये मेरा पहला इनविटेशन था संगत जी, पहला इनविटेशन है, तो मैं इसमें ज़रूर जाना चाहती थी। मतलब मेरे को यही था, मैं गुरुजी से यही अरदास करी थी, गुरुजी मुझको जाना है, मुझे प्लीज़ बुलाओ, किसी भी हालत में बुलाओ। संडे का दिन था संगत जी, मैंने अपने अंकल जी से कहा कि मैं किसी सत्संग में जा रही हूँ, तो उन्हें गुरुजी का इतना आशीर्वाद था संगत जी कि उन्होंने मुझे मना भी नहीं किया और कुछ पूछा भी नहीं कि कहाँ जा रही हो, कौन सा सत्संग है, किनके सत्संग में जा रही हो, कुछ भी नहीं पूछा संगत जी। उन्हें भी पता है कि मैं बस भगवान से ही जुड़ी हूँ और कहीं गलत जगह पर या यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने संगत जी मुझे अलाउ कर दिया जाने के लिए, और मैं भी बड़ी खुशी से संगत जी तैयार होकर उसी संगत जी की गाड़ी में सत्संग में चले गई। संगत जी गाड़ी में उस संगत ने मुझे 2 ब्लेसिंग्स दिखाए, एक की चेन और संगत जी एक ब्रेसलेट, और मुझसे पूछा कि कोई भी स्वरूप आप रख लो, तो आपको जो पसंद है। और मैं संगत जी दूसरी संगत को दूंगी, एक जो है वो दूसरी संगत को दूंगी जो हमारे साथ गाड़ी में सत्संग पे जा रहे थे। तो मैं कंफ्यूज थी, देखती रही कि क्या लूँ, मतलब ब्रेसलेट लूँ या की चेन लूँ, ब्रेसलेट लूँ या की चेन लूँ। फिर मैंने बोला आप मुझे ना की चेन दे दो, क्योंकि ब्रेसलेट हाथ में पहनना पड़ेगा तो मेरी फैमिली को दिख जाएगा, और वो 1000 सवाल 1000 तरह के क्वेश्चंस मुझसे करेंगे, और मैं जवाब क्या दूंगी तो वो तो मुझे भी नहीं पता। आप ना मुझे की चेन दे दो, की चेन होगा तो मैं अपने पर्स में रख लूँगी और किसी को कुछ ज़्यादा बताने की ना मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम संगत जी जहाँ सत्संग था वहाँ पहुँचे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। संगत जी बहुत रोना भी आया, पता नहीं कितने कर्म ऐसे थे, कितने कष्ट थे जो वो कट रहे थे। सत्संग बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद मिला, और फिर लंगर प्रसाद मिला। संगत जी संगत ने अपने वहाँ पर सत्संग सुनाए, और फिर जाते वक्त उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जिस किसी संगत को स्वरूप चाहिए तो वो हमसे ब्लेसिंग्स ले लें। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं। जैसे ही मैं संगत जी बाहर गई, संगत जी वहाँ ब्रेसलेट स्वरूप की सेवा कर रहे थे। तो देखो संगत जी, आप मुझे दोनों में से एक लेना था, बट दोनों में कंफ्यूज थी कि मैं क्या लूँ और क्या नहीं। गुरुजी ने संगत जी मुझे दोनों ही चीज़ें ब्लेस कर दी, दोनों ही स्वरूप ब्लेस कर दिए, कीचेन स्वरूप भी और ब्रेसलेट स्वरूप भी। फिर वहाँ सत्संग से ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेसिंग्स ले लिया।
संगत जी घर पहुंची तो मेरी बेटी अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। तो मैंने ऐसे ही उसको दिखाया कि ये देखो कितना सुंदर ब्रेसलेट है ना। तो उसने उसी टाइम मुझसे लिया और बोला, मम्मा ये तो बहुत ही प्यारा है, इतना प्यारा है ये तो, और इसे मैं पहन लूँ, चलेगा? मैंने कहा हाँ ठीक है। अब संगत जी मैं उसको मतलब कैसे मना करती। तो मैंने कहा कि पहन लो, लेकिन ये गुरुजी का ब्रेसलेट है। तो उसने पूछा कि कौन से गुरुजी, कहाँ गए थे आप? तो संगत जी मैं अपनी बेटी से हर बात जो है वो शेयर कर लेती हूँ, तो उससे मैंने कुछ भी नहीं छुपाती। तो मैं छुपाती हूँ तो मैंने उसको सारा कुछ अकेले में बताया। संगत जी वैसे तो वो श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त है, मतलब एज ए सिख फैमिली भी मुझे लगता था कि वो कहीं वृंदावन जाकर ना बस जाए, मतलब इतनी बड़ी भक्त है इस लेवल की। तो मैंने उसको कहा कि तुम तो कृष्ण जी को मानती हो और ये गुरु जी का स्वरूप है, तो तुम इनके साथ पूरा इंसाफ कर पाओगी, इनको पूरी तरह से दिल से मान पाओगी इनको? तो उनसे संगत जी उसने बोला, हाँ मम्मा, मैं ऐसे ही किसी गुरु की तलाश में थी जो कि लाइव गुरु हों, जो हमारे दिल दिमाग को पढ़ पाएं, जिनसे हम जुड़ पाएं। संगत जी आजकल के बच्चे हर चीज़ में प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो गुरुजी आज के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट गुरुजी हैं। सच में वो आज के जनरेशन को इंस्टेंट जवाब देते हैं, जो कि आजकल के बच्चों को चाहिए, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है। और जो आपके दिलो दिमाग में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, गुरुजी वही क्लियर कर देते हैं, तभी की तभी क्लियर कर देते हैं और वही जवाब देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज की जनरेशन है वो गुरुजी से बहुत जल्दी जुड़ जाती है, जल्दी कनेक्शन बना लेती है। बस हम पेरेंट्स को ये कोशिश करनी है कि किसी तरह हम उनको गुरुजी से संगत जी शुरुआती तौर पर जोड़ना है और थोड़ा गुरुजी के बारे में बच्चों को अपने बताएं। जितना जल्दी यंग जनरेशन गुरुजी से कनेक्ट होंगे उतना ही अच्छा है आजकल की जनरेशन के लिए। बच्चे भटकेंगे नहीं और अपनी ज़िंदगी को संगत जी संवार लेंगे। हम कलयुग में रह रहे हैं, पता नहीं कौन से कर्म करके आए हैं और कहाँ हमको कष्ट काटने हैं। और अगर गुरुजी का मतलब सहारा मिल जाए बच्चों को आजकल के दौर पर, तो बच्चे काफ़ी चीज़ें अपने आप हैंडल कर लेंगे। जैसे आजकल लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चों को एंग्जाइटी होती है, बच्चे गुरुजी से जुड़े हैं तो होंगे तो बहुत आराम से ये कष्ट जो हैं उनके कट जाएंगे। बट बस फिर क्या था, मेरी बेटी ने पूरे दिल से संगत जी एक प्योर हार्ट से गुरुजी को अपना लिया और उनके सत्संग सुनने लगी। मुझसे ज़्यादा तो आजकल की डेट में मेरी बेटी कनेक्ट है गुरुजी से। वो मुझे मतलब संगत जी अब बताती है, आजकल मैंने ये सत्संग सुना है। आज मैंने ओल्ड संगत जी का सत्संग सुना था, उन्होंने ये बताया कि ऐसे करना चाहिए, लोटा ब्लेस भी होता है, काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जो था वो उन्होंने मुझे बताया था। तो संगत जी जैसे मैं भी एक न्यू संगत हूँ, वो भी न्यू संगत है, लेकिन वो बहुत डीपली गुरुजी को फॉलो करती है और जो सुनती है उसको पूरी तरह से ना संगत जी वो जैसे सुनती है वैसे ही वो फॉलो करती है, पूरी तरह से संगत जी वैसे ही फॉलो करती है। किसी संगत जी का सत्संग था, 7 दिन तक आप गुरुजी का सत्संग सुनो, डेली उनको संगत जी प्रसाद भोग लगाओ, चाय प्रसाद भोग लगाओ। वो मतलब तो वो सब कुछ फॉलो करती है, पूरा नियम के साथ करती है, अमृत वेला करती है, जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और संगत जी दिन में 1-2 घंटा जब मुझे वक्त मिलता है तो गुरुजी का नाम जाप करती हूँ। तो मतलब कभी चलते हुए, चलते फिरते, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है। संगत जी गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं। संगत जी मुंबई में भी गुरुजी का मंदिर है जहाँ हम 2 बार जा पाए। मैं सिर्फ इस वजह से जा पाई क्योंकि मुझे मेरी बेटी का साथ था। हम संगत जी 2 जन थे तो कभी डर नहीं लगा,
कभी सोचना नहीं पड़ा, कभी भी सोचना नहीं पड़ा। और हम जाकर आए गुरुजी के मंदिर मुंबई में। बहुत सुकून मिला संगत जी, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। हमने लोटा भी ब्लेस करवाया, प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया और घर आ गए। जल प्रसाद हम घर के लिए संगत जी, घर के लिए भी लेकर आए और घर में सबको दिया। पहली बार मेरे अंकल जी को पता लगा गुरुजी के बारे में और उनकी बेटी भी जुड़ चुकी है। उन्हें बहुत बुरा लगा संगत जी, उन्होंने अच्छा नहीं लगा। वहाँ कहते कि मतलब है कि अब गुरुजी हैं तो मैं कुछ गलत तो नहीं बोलूँगा किसी भी गुरु के बारे में, लेकिन तुम्हें मुझे पहले ये सब बताना चाहिए था। बट संगत जी, इसी डर से मैंने नहीं बताया था कि उनको कहीं गुस्सा ना आ जाए, अंकल जी गुस्सा हो जाएंगे और घर में कोई कलेश ना हो। संगत जी, इसी चक्कर में मैंने उनको नहीं बताया था। और शांति से गुरुजी आए, मेरे पास रहें, मेरे दुख तकलीफ़ को दूर करें। मुझे शांति चाहिए थी, ब्लेसिंग्स चाहिए थी, ना कि कोई मेरे को कला कलेश चाहिए था। फिर धीरे धीरे संगत जी मेरे अंकल जी अपनी बेटी के थ्रू गुरुजी से जुड़ने लगे और वो उनको रोज़ सत्संग सुनाती। ऑफिस से आने के बाद रोज़ उनको कुछ ना कुछ बताती कि पापा आप जल लिया करो, पापा आप स्वरूप जो है पॉकेट स्वरूप में रखा करो, पॉकेट में रखा करो। जैसे न्यू जॉब थी, बहुत सारे टारगेट्स हैं जॉब में कि वो जॉब में तो वो पूरे मतलब पूरे नहीं हो पाते थे संगत जी। कोविड के बाद बिजनेस उनका जो था वो बिजनेस हो गया। जॉब तो बहुत ही मुश्किल दौर पर चल रहा था। तो उन्होंने भी देखा कि हाँ, अगर मैं थोड़ा सुनता हूँ सत्संग या ब्लेसिंग्स अपने पास रखता हूँ तो मुझे बहुत बहुत सब्र मिलता है। संगत जी, अब मेरा बेटा भी जुड़ चुका है गुरुजी से, अंकल भी जुड़ चुके हैं और मेरी बेटी और मैं तो पहले से ही जुड़े हुए हैं। अब हम रोज़ सत्संग सुनते हैं घर पर 2-3 बार। संगत जी, मैं मुंबई वाले गुरुजी के मंदिर भी जाकर आई हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, रोज़ एक नया सत्संग होता है। बटरफ्लाई के रूप में संगत जी मुझे बटरफ्लाई तो बहुत ही दिखती हैं। मुझे रोज़ सुबह एक वाइट पिगन भी दिखता है और गुरुजी के दर्शन, मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं। चाय प्रसाद में ओम दर्शन दे चुके हैं गुरुजी। मेरी बेटी जो कि डीपली कनेक्ट है गुरुजी से, वो जैसे सत्संग सुनाती है तो मुझे सुनती है तो मुझे बताती है कि मम्मा आज गुरुजी का मन है कड़ा प्रसाद करें, आज गुरुजी का मन है मैं कड़ा प्रसाद बना देती हूँ। कभी कहती है गुरुजी का मन है परांठा खाने का तो मैं परांठा बना देती हूँ। तो कभी संगत जी कहती है गुरुजी आज कड़ी चावल खाएंगे, गुरुजी ने कड़ी चावल खाने हैं। तो मैं हंसती हूँ कि गुरुजी के मन पर तुम बहुत कुछ बनवा लेती हो गुरुजी के इनाम पर। तो मुझसे पर वो कहती है कि नहीं मम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप बनाओ। और संगत जी, सच में मैं एक दिन कड़ी चावल बनाए और गुरुजी के आगे भोग प्रसाद रखा। मेरी बेटी कुछ काम कर रही थी और मुझे भी काम था किचन में, तो मैं प्रसाद ढक के गुरुजी के स्वरूप के सामने रखा और मंत्र जाप किया और अरदास की कि आप इसको भोग लगाओ गुरुजी, भोग लगाएं, जैसा भी बना है इसे अपनाएं। और मतलब मैंने मतलब आप ही ने बनाया है, आपके टेस्ट के लायक हो गुरुजी, इसको ग्रहण कीजिए। और मैं वहाँ संगत जी प्रसाद रखकर 2 मिनट किचन में चली गई। जब आकर मेरी बेटी ने देखा तो गुरुजी के स्वरूप पर संगत जी चावल लगा हुआ था। तो हम इतने हैरान हुए कि चावल गुरुजी के स्वरूप पर किसने लगाया, और जबकि रूम में कोई था भी नहीं, कोई गया भी नहीं था, तो गुरुजी के स्वरूप पर चावल कैसे लगा। संगत जी, एक साल में मतलब 1 साल से मैं अपनी एक कज़न के घर गुजरात जाना चाह रही थी, जो मैं काफ़ी देर से टिकट बुक कराकर कैंसिल कर चुकी थी काफ़ी बार, लेकिन मेरा जाना नहीं हो पा रहा था।
कभी बच्चे मना कर देते थे, कभी अंकल मना कर देते थे, कभी घर की कोई परेशानी होती थी, प्रॉब्लम आ जाती थी कुछ ना कुछ। लेकिन इस बार मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा बहुत मन है कि मैं कहीं घूम के आऊँ, 1-2 दिन मतलब जाऊँ, मैं कहीं जाऊँ, अपना चेंज करके आऊँ, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करूँ, कहीं बाहर निकलूँ, इन्वायरमेंट देखूँ, तो थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्ट होगा कि मतलब घर की उलझनों से थोड़ा मैं निकलूँ बाहर। एक दिन मैं कहीं जाना चाहती हूँ। तो गुरुजी मुझे जाना है अपनी कज़न के घर गुजरात के लिए। 22 साल बाद गई हूँ संगत जी। मैं पहले तो इतना कभी ट्राई नहीं किया। बच्चे छोटे हैं, स्कूल है, ट्यूशन है, लेकिन अब तो 2-3 साल से मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अब आऊँगी, अगले महीने आऊँगी, इस छुट्टियों में आऊँगी, लेकिन मेरा कभी भी प्लान सक्सेस नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार गुरुजी की मेहर से मैं बड़े आराम से गई, ना मुझे किसी ने रोका, ना कुछ बोला, और बड़ी शांति से संगत जी मैं वापस आई। आने के बाद भी घर में कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, और संगत जी सब ठीक था, सब शांत थे, सब अच्छा था। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। पल पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग है हमारे घर में, जैसे नेगेटिविटी बहुत है, स्पेशली जैसे जो छुट्टी का दिन हो, सैटरडे संडे का दिन या त्यौहार हो, तो घर में ज़रूर कलेश होता है, छोटी छोटी बातों पर। कोई बड़ी बात नहीं होती, बस छोटी छोटी बात पर कलेश हो जाता है यहाँ, क्योंकि मतलब संगत जी ये यहाँ क्यों रखा या वहाँ क्यों रखा, ये क्यों नहीं रखा, ये क्यों है क्यों नहीं है, ऐसे क्यों बन गया। बट संगत जी इस बार तो बहुत बड़ा सत्संग हो गया। दिवाली वाले दिन मेरे अंकल जी ने मुझसे खुद पूछा कि चलना है गुरुद्वारे माथा टेकने के लिए, जो कि मैं हर त्यौहार पर संगत जी हर त्यौहार पर गुरुद्वारे जाने के लिए बोलती हूँ कि चलो कहीं गुरुद्वारे मत्था टेक आते हैं, तो कुछ नेगेटिविटी दूर होती है, बच्चों को थोड़ा भगवान से जुड़ाव महसूस होगा, चलिए। लेकिन हमेशा कलेश हो जाता था और हमेशा संगत जी हमारा जाना कैंसिल हो जाता था। इस बार संगत जी मेरे अंकल जी ने खुद बोला कि चलो गुरुद्वारे चलते हैं। संगत जी अंकल तो गुरुद्वारे में नहीं गए, बाहर कार में ही बैठे रहे, लेकिन मैं और बच्चे गुरुद्वारे माथा टेक के आए और हमने लंच बाहर किया और सब साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, पल पल का शुक्राना, श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी सत्संग तो रोज होते हैं और एक बहुत बड़ा सत्संग भी है, मैंने आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, बस गुरुजी मौका दें। जैसे ही मेरे साथ वो वाला बड़ा सत्संग होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी आप सबके साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। उससे भी बिग थैंक्स टू आंटी जी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया सत्संग सुनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात अपनी प्यारी आवाज़ में हमारे सत्संग के साथ शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मतलब ये मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही लगती हैं जब आप संगत से मैं ये चीज़ सुनती हूँ, तो सच में मेरे को आप जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें, हर पल आपका मतलब गुरुजी कल्याण करे और हर संगत का कल्याण करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं गुरुजी बर्थडे
दिस ब्लेसिंग सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो और अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, 13 अक्टूबर मेरा बर्थडे है और मैंने सोचा गुरुपा के साथ मनाऊं, मतलब बड़े मंदिर दर्शन करने जाऊं। अब मैंने कई दिन पहले गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा बर्थडे आ रहा है, आप क्या दोगे अपनी बेटी को? वैसे तो संगत जी गुरुजी ने कहा है कि मांगो नहीं, सिर्फ मानो। वैसे ही प्यार प्यार में गुरुजी को कहा, गुरुपा आप मेरे बर्थडे पर क्या गिफ्ट दोगे? तो संगत जी कुछ ऐसा हुआ। सबसे पहले एक संगत जो सत्संग है वो शेयर करती हूँ। हम छतरपुर जैसे ही मेट्रो से मैं और मेरे बेबी बाहर निकले, एग्ज़िट हुआ, तो हमने बस स्टैंड आया। तो मगर बस आ नहीं रही थी। काफ़ी देर वेट किया और फ्राइडे था तो इतने ऑटो या रिक्शा वाले भी नहीं जाते थे। मंडे तो सब जाते हैं और जाते तो एक्स्ट्रा चार्ज भी ले रहे थे। तो मैंने वेट किया बस आ जाए, काफ़ी देर हो गई संगत जी खड़े खड़े। फिर मैंने कहा, गुरुजी आज भी बर्थडे वाले दिन भी आप उदास करोगे क्या मुझे? कितनी देर हो गई है, कुछ भेज दो, गाड़ी या कुछ तो भेज दो। तभी संगत जी एक गाड़ी आई जिस पर गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग्स लिखा हुआ था। मैंने हाथ दिया उनको, साइड में वो रुक गई और बोले, आंटी जी बड़े मंदिर? तो मैंने कहा हाँ जी। तो उसमें संगत जी 3 आंटी और थे, एक अंकल जी जो ड्राइविंग कर रहे थे, तो वो बैठे थे। मैंने कहा, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी ने सीधा बोला, देखो गुरुजी ने भेज दिया आपके लिए गाड़ी। मैं शॉक्ड रह गई संगत जी कि इनको कैसे पता कि मैंने अभी ये बोला था गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बेबी ने भी जय गुरुजी बोला सबको, और गुरबानी सुनते सुनते गाड़ी में संगत जी हम पहुंच गए बड़े मंदिर। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। सेकंड सत्संग संगत जी, जैसे ही हम मंदिर में गए तो गणेश जी के दर्शन करते हुए सबसे पहली ब्लेसिंग्स या गिफ्ट जो कह लो मेरे लिए वो था, गुरुजी ने मुझे और मेरे बेबी को हॉल में बिल्कुल आगे अपने पास बिठाया जहाँ मैं कभी नहीं बैठी थी। 1 साल हो गया संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन कभी मतलब बैठना भी चाहो तो सेवादार बोलते थे, आंटी जी आप बाहर बैठो, छोटे बेबी के साथ हॉल में डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन संगत जी इस बार तो मतलब मैं हैरान ही हो गई कि मतलब मैं हैरान हो गई। बोले, आप आंटी जी आगे जाओ, आगे बैठो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वहाँ पर गुरबानी चल रही थी, शब्द चल रहे थे। संगत जी चाय प्रसाद आया, मैंने वो पिया और कुछ देर बाद हम लंगर प्रसाद के लिए गए। वही सिस्टम फिर से स्टार्ट हो गया। और संगत जी गुरुजी के टाइम वाला 4 संगत का एक थाली में मतलब लंगर लेना, मैंने मेरे बेबी ने भी शेयर किया और जल प्रसाद लेकर संगत जी बाहर निकले। जैसे ही हम बाहर आए संगत जी, जोड़ा घर के पास जहाँ संगत जी सीढ़ियाँ हैं, एक अंकल जी थे। मेरे बेटे की एक आदत है जो भी दिखे उसे जय गुरुजी उनसे कहना। जैसे कि अंकल को हाथ जोड़ के जय गुरुजी बोले, वो अंकल बोले जय गुरुजी और मेरे बेटे से कहा हेलो करो। उसने जैसे ही हाथ आगे किया, उसकी मुट्ठी में एक इतना प्यारा सा संगत जी गोल्डन कलर में विद स्टोन्स, इतना ब्यूटीफुल उन्होंने स्वरूप रखा, संगत जी लॉकेट स्वरूप रखा। मैं इतनी खुश। मैंने कहा थैंक यू अंकल जी, आज मेरा बर्थडे था और गुरुजी ने पहले तो अपने पास हॉल में बिठाया, मुझे ब्लेसिंग्स दी फर्स्ट टाइम, और अब लॉकेट स्वरूप उनकी ब्लेसिंग्स मिल गई। मैंने बोले ये लो आप भी, एक ब्रेसलेट ब्लैक कलर का जिस पे जय गुरुजी लिखा था, संगत जी वो मुझे दे दिया और बोले आंटी जी ये आपके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बताए संगत जी,
इससे प्यारा तोहफा मिले और क्या हो सकता है, इससे प्यारा गिफ्ट मुझे और क्या मिलेगा। ऐसे ही हमारे गुरुपा संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा, ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते हैं हमें। जिसने हमें ब्लेस किया है, हमें ब्लेस किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे अच्छा बर्थडे तो कुछ, इससे अच्छा बर्थडे तो संगत जी कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। फर्स्ट टाइम ऐसा लगा जैसा कि बहुत कुछ स्पेशल हो गया है। गुरुजी ने ऐसे सेलिब्रेट कराया ना मेरा बर्थडे संगत जी अपने साथ, मैं बहुत खुश हुई। ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही है मेरा आज का सत्संग। मन में थॉट आया संगत जी कि संगत जी के साथ शेयर करूं, तो मैंने कर दिया। कोई भी भूल चूक या गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। जो हकीकत थी मैंने आपको शेयर की आप सबके साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पल पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पल पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग शेयर किया गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी की कृपा और उनके आशीर्वाद से लिख रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ़ी चाहूँगी। मेरे घर पर गुरुजी की असीम कृपा है। गुरुजी का नाम लेते ही घर की हर समस्या का समाधान हो जाता है संगत जी। मेरी बेटी जॉब करती है। लैपटॉप पर काम करते करते उसके सर में ना संगत जी दर्द रहने लग गया था। उसने मुझे बताया तो मैंने बोला गुरुजी को बोल कि गुरुजी मेरा दर्द दूर करो। संगत जी, उस दिन के बाद उसके सिर में दर्द नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मुझे कभी कभी कड़ा प्रसाद की इतनी ज़्यादा खुशबू आने लग जाती है, ऐसे लगता है कि गुरुजी आए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे जोत में भी संगत जी गुरुजी ने और मोर के रूप में भी दर्शन दिए हैं। कभी कभी संगत जी फूल बन जाता है और कभी संगत जी दिल बन जाता है और मुझे महसूस होता है कि गुरुजी आए हैं। संगत जी, मेरी बेटी को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मैं अकेली ही गुरुजी का सत्संग कर लेती हूँ। गुरुजी आते हैं, मुझे महसूस होता है। शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना मेरे मालिक। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। छोटे छोटे सत्संग तो रोज होते रहते हैं। एक दिन मैं संगत जी मैं दमाद सूरत वापस जा रही थी और वापस जा रहे थे तो मेरे दामाद तो उसमें उसकी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। 26 की वेटिंग थी संगत जी और फ़ोन पर बताया कि सीट नहीं मिली, रात भर ऐसे ही बैठना पड़ेगा। मैं गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ उनको सीट दिलवा दीजिए, कैसे रात कटेगी। थोड़ी देर बाद संगत जी मैसेज आया कि टीटी ने सीट दे दी है मुझे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर पल का शुक्राना, लख लखवार शुक्राना। ऐसे ही सबकी मुश्किलों से निकालते हैं गुरुजी और मैं यही अरदास करूँगी कि ऐसे ही सबकी मुश्किलों से निकालते रहिएगा गुरुजी। सब संगत की यही अरदास है जो वो पूरी कीजिएगा। मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ममता आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी की आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनी रहे। हम आपके लिए यही अरदास करेंगे गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग एक ऐसा माध्यम है ना
जिससे हम गुरुजी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, गुरुजी के बारे में जान सकते हैं, गुरुजी को जो भी चीज़ है, संगत जी के नए नए एक्सपीरियंसेस जिनके थ्रू हमें जवाब मिलते हैं। क्योंकि संगत जी देखिए, आजकल कहते हैं ना कि गुरुजी ना हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम गुरुजी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। गुरुजी के वचन तो बहुत है संगत जी, लेकिन हम कुछ भी ऐसा है कि वो फॉलो नहीं कर पाते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अच्छे से फॉलो करने चाहिए, लेकिन संगत जी गुरुजी ने हमें गुरुजी ना हमारे हिसाब से हो गया। आजकल क्या है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इस पे सब कुछ होता है। तो संगत जी गुरुजी ने हमारे लिए इतनी कन्वीनियंस कर दी है ना कि गुरुजी हमें आंसर्स भी यूट्यूब पे, सत्संग में, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं, मतलब इन सब के माध्यम से हम गुरुजी को संगत जी जान सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। गुरुजी ने हमारे लिए कितना इजी कर दिया है सब कुछ संगत जी, कितना इजी कर दिया है। फिर भी अगर हम गुरुजी से कनेक्ट नहीं होंगे, हम फिर भी उनसे कनेक्शन नहीं बनाएंगे, तो संगत जी उसमें फॉल्ट हमारा होगा। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमें थ्री टाइम्स कॉल करते हैं, 3 टाइम हमें गुरुजी की कॉलिंग आती है, कॉलिंग आती है कि 3rd टाइम में लास्ट में हमें गुरुजी खुद से कनेक्ट कर ही लेते हैं संगत जी। और मतलब हमें गुरुजी के बारे में तभी पता चलता है जब गुरुजी ने हमें अपने से कनेक्ट करना होता है। हम गुरुजी से बिना किसी रीज़न के, बिना किसी मतलब कारण के नहीं जुड़ते हैं संगत जी। गुरुजी ने हमें जन्मों जन्मों से अपने साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है हमारी ज़िंदगी का कि जब हम थक चुके होते हैं, जब हमें होता है कि गुरुजी बस अब और नहीं, जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब होना होता है ना, तब संगत जी हमारे कर्म कटवाने, कष्ट कटवाने के लिए, हमारे संकट को टालने के लिए गुरुजी अपने आप से हमें जोड़ते हैं। वैसे तो हमारे बाना गुरुजी ने बहुत टाइम से पकड़े हुए संगत जी, बहुत टाइम से, कि मतलब हम अब रियलाइज़ करें ना, चीज़ों को समझें, तो हम बैकेंड पर जाएँ तो संगत जी हमें समझ में आएगा कि गुरुजी ने आज से नहीं, हमें बहुत पहले से संभाल रखा है। चाहे किसी भी रूप में संभाला हो, लेकिन गुरुजी हमें पल पल ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप बहुत पावरफुल है संगत जी, बहुत पावरफुल है। गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम ज़रूर करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए। देखिएगा संगत जी, आपका काम ज़रूर होगा, जो भी आपने सोचा होगा वो ज़रूर होगा। गुरुजी के मंत्र जाप में सच में बहुत पावर है। अब गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम किया कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।